हेलो दोस्तों, वेटनरी सर्जन और असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर की पोस्ट आ चुकी हैं, जिसमें सिलेक्शन के लिए लाखों स्टूडेंटों की भीड़ है। गली गली में कोचिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। समय बहुत ही कम है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा ऐसे में सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने पूरी वेटनरी साइंस को कम से कम समय में और सरल भाषा में समझाने के लिए आ गया हूं। मैं डॉक्टर अमित चौरसिया आपकी अपनी गोल अचीवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अमित चौरसिया आपकी अपनी गोल अचीवर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे बाहर का एक्सटर्नल ईयर, बीच का मिडल ईयर और अंदर इंटरनल ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर होता है हमारा, उसका बाहरी हिस्सा ऑरिकल और ये ऑडिटरी मिसर्स, जितना आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है। ये मिडिल ईयर जिसमें हमें ईयर बोन्स मिलती हैं, और इंटरनल ईयर जिसमें एक्चुअल हियरिंग का सेंसेशन होता है और हमें आवाज सुनाई देती है। ओके, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो जो हमारा बाहरी हिस्सा है, इसको बोलते हैं ऑरिकल। ओके, ये है हमारा ऑरिकल। इसको पिन्ना भी बोला जाता है, ईयर पिन्ना। ओके, तो यही है हमारा ईयर पिन्ना। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये पहले हम ईयर पिन्ना देखते हैं। ईयर पिन्ना जो होता है, ये हमारा इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इलास्टिक कार्टिलेज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस कार्टिलेज का बना होता है। इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इलास्टिक कार्टिलेज का एक और स्ट्रक्चर यदि मैं यहीं पे बता दूं आपको, तो एपिग्लोटिस होती है, जो कि एक्सटर्नल कार्टिलेज से बनी होती है। यहां जो ये एक्सटर्नल कार्टिलेज होती है, ये बेसिकली 3 प्रकार से डिवाइड होती है। पहली होती है हमारी कॉन्कल कार्टिलेज, कॉन्कल कार्टिलेज। दूसरी होती है हमारी क्रूटिफॉर्म, कार्टिलेज। और तीसरी होती है हमारी एनुलर कार्टिलेज। ये हमारी एक्सटर्नल जो ईयर पिन है, उसकी कार्टिलेजेस है। फिर जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ये हमारे ईयर पिन्ना को मिडिल ईयर तक जोड़ती है, और इसके एंड पर पाया जाता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं कान का पर्दा। ओके, तो ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होती है, यहां पर कुछ सिबेसियस और स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, जो कि ईयर बैग्स सिक्रीट करने का काम करती हैं। ओके, जिसको सेरुमेन या ईयर बैग्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मिडल ईयर की। तो मिडल ईयर जो होता है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि मिडल ईयर से एक बैलेंस बनाने के लिए यूस्टेकियन ट्यूब होती है। ये यूस्टेकियन ट्यूब आगे जाकर फेरिंग्स में ओपन होती है। जो कॉमन ओपनिंग होती है, जिसमें फेरिंग्स में 7 ओपनिंग होती है, उसमें से एक ओपनिंग एक ईयर की होती है। मतलब हमारे फेरिंग्स में 2 ईयर की ओपनिंग मिलेंगी। इसका मतलब 2 यूस्टेकियन ट्यूब मिलेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। यहां यदि हम बोन्स की को देखें, तो सबसे पहले हमारी बोन्स होती है मैलियस, जो
हैमर शेप्ड होती है। इसको दिख ही रहा है यहां पर, क्या है ये, हैमर शेप्ड। ओके, जो दूसरी बोन होती है वो हमारी इंकस होती है, ये अनबिल शेप्ड होती है। अनविल शेप्ड होती है, इनके शेप्स पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टपीज जो होती है वो स्टरप शेप होती है। ओके, यही बोन जो स्टपीज है इसको हम स्मॉलेस्ट बोन के नाम पे भी जानते हैं, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फिर हम बात करते हैं इंटरनल ईयर की। जो हमारा इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर मोस्टली जो बना होता है इसमें होता है, इसको यदि हम पिछली पिक्चर से देखें तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जरा यहां देखें, इंटरनल ईयर में हमें मिलेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कॉकलिया नर्व, और ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये मिलता है कॉकलिया के अंदर। मतलब कॉकलिया हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। ये इसमें 3 पार्ट होते हैं हमारे, एक होता है वेस्टिब्यूल, फिर दूसरा होता है कॉकलिया, और तीसरा होता है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ओके, तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। फिर जो हम यदि इसको और डीप में स्टडी करें तो जो हमारी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होती है, जो यहां पर आपको दिखाई देगी, ये कॉकलिया ऑडिटरी नर्व का इनर्वेशन होता है। यहां पाया जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हियरिंग का ऑर्गन, एग्जैक्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो भैया हियरिंग के लिए एग्जैक्टली ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसमें भी यदि हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये जब बोला जाता है, जब साउंड वेव्स आपके कान में जाती हैं तो इसमें ये वाइब्रेशंस होते हैं, इसको बोलते हैं हम टैक्टोरियल मेम्ब्रेन। टैक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये टैक्टोरियल मेम्ब्रेन जो होती है ये वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेशन के कारण जो सेंसेशन होता है वो ईयर्स में जाता है, जिसको हमारा ब्रेन रीड करता है और हमें सुनाई देता है। ओके, तो ये है हमारे ईयर का स्ट्रक्चर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे इसी तरह की ज्ञानवर्धक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।